हेलो। तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सोनी, आपकी जीएल स्टोरी टेलर एंड राइटर। सो बिना किसी देरी के आएंगे सीधा स्टोरी पे। मैडनेस ऑफ लव का पार्ट 66। अवनी सोचती है कि पायल गुस्सा हो गई है और वो जल्दी से हॉल से उठ के ऊपर रूम में जाने लगती है। उससे पता था पायल का कि मुंह बन गया होगा पक्का, और वो आ जाती है रूम के बाहर और एक गहरी सांस लेके वो करती है डोर को नॉक, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। अवनी सोचती है कि ये क्या जिद है। वो अगेन डोर को नॉक करती है, लेकिन अगेन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अब अवनी लास्ट बारी बहुत तेज से नॉक करती है तो अंदर से पायल की आवाज़ आती है। वो बोलती है, अब उस डोर को तोड़ दोगी क्या, तोड़ के मानोगी क्या, ओपन है दरवाज़ा, सो इतना पीटने की नीड नहीं है। अवनी सुनती है और कहती, अच्छा जी इतना गुस्सा, ऐसे बात हो रही है मुझसे, कोई नहीं, इस बात का हिसाब लूंगी मैं बखूबी। और वो एकदम से डोर खोलती है और अंदर आती है, और जैसे आती है जल्दी से करती है डोर को लॉक, और अब मुड़ती है पीछे और देखती है पायल को। पायल सोफे पे टिक के बैठी थी, फोन छेड़ रही थी, ध्यान बिल्कुल नहीं इधर उधर, एकटक बस फोन पे नजरें थी उसकी। अवनी ना घूरती है पायल को और अपने दोनों हाथों को फोल्ड करती है, होता है ना हाथों को फोल्ड किए खड़े रहना, बिल्कुल ऐसे, और कहती है क्या हो रहा है ये सब। पायल देखती ही नहीं है, बस कहती है कि क्या हो रहा है और तुम यहाँ क्या कर रही हो, इतना इम्पोर्टेंट काम छोड़ के यहाँ क्यों आई हो। अवनी कहती, देखो ज़्यादा बनो मत, क्यों मुंह बना है तुम्हारा। पायल अगेन ऐसे ही जवाब देती है, अच्छा मेरा मुंह बना है, जरा बताइए मैंने ऐसा क्या किया जो आपको लग रहा है मेरा मुंह बना हुआ है। अवनी अब आती है तगड़ी वाली वर्क करके पायल के पास, और पायल को अवनी के करीब आते ही उसकी खुशबू उसे रोक नहीं पाती, और पायल अपना सर उठाती है, फ़ोन से नजरें हटा के देखती है अवनी को, और अवनी पायल के करीब आके ठीक पायल के सामने थोड़ा झुकती है, और जैसे वो झुकती है पायल की नज़र जाती है अवनी के क्लीवेज पे, और भाई पायल की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और उसका गला सूखने लगता है, और उसकी नज़रें बस वहीं पे टिक जाती है। और अवनी को पता था ये सब, अवनी को पता था। अवनी एक स्माइल करती है और फिर दूसरे ही पल एक झटके में पायल की कॉलर को ग्रैब करती है और पायल की हालत टाइट हो जाती है। वो कहती, अपनी नज़रें वहाँ से हटा के अवनी के फेस पे ले जाके कि अवनी ये क्या कर रही हो तुम, देखो देखो मैं गुस्सा हूँ, ओके, और मैं गुस्सा रहना चाहती हूँ। अवनी कहती, ओह रियली, मुझे तो नहीं लगता ये सब। पायल कहती, क्या नहीं लगता है, हाँ मैं हूँ गुस्सा, और मुझे गुस्सा रहना है, ज़्यादा टाइम तक रहना है। अवनी कहती, अच्छा, और अवनी पायल को उसके कॉलर से ग्रैब करके करती है खड़ा, प्रॉपर सोफे से उठा देती है, और अब ये दोनों बिल्कुल आमने सामने और आई कांटेक्ट कर रहे होते हैं। पायल तो खुद का कंट्रोल खो रही थी। अवनी को पायल की ये हालत हाय अच्छी लग रही थी, और कहती है, सुनो ना, बहुत प्यार से अपनी आवाज़ में लजाकत लाके कहती है वो कि सुनो ना। तो पायल कहती, हाँ बोलो। अवनी कहती है, क्यों हो इतना गुस्सा। पायल कहती है, तुम्हें नहीं पता। अवनी ना अब पायल का कॉलर छोड़ देती है और बहुत प्यार से अपनी फिंगर्स को पायल के फेस पे घुमाती है, बहुत प्यार से, और कहती, मुझे नहीं पता है, आप बोलो ना प्लीज। क्यों क्यों हो गुस्सा। पायल बहुत जोरों से आंखों को बंद करती है, क्योंकि उसका मन अवनी को देख के ये कर रहा था कि वो उसे चूम ले रफली, लेकिन उससे दूसरी साइड ये भी हो रहा था कि नहीं, मैं आज गुस्सा करूँगी और मैं थोड़ा देर तक नाराज़ रहूँगी, जल्दी नहीं मानूंगी। हमेशा अवनी ऐसे करके मुझे मना लेती है, आज अवनी की अदाओं में नहीं आना चाहती थी वो, और कहती है, तुम क्यों नहीं आ रही थी ऊपर, जब मैंने कहा आओ तो क्यों नहीं आ रही थी। अवनी कहती कि वो क्या है ना, वहाँ पे घर वाले थे, आपको पता है ना, तो ऐसे सडनली कैसे उठ जाती मैं आपकी आंखों की एक इशारे पे। पायल आंख को खोलते हुए कहती है, मैंने बोला था ना, बहाना किया था ना कि शर्ट दे दो मेरी, उसमें क्या दिक्कत थी। अवनी कहती, कैसे भोले बन रहे हो आप, आपको नहीं पता कि दिक्कत विक्कत कुछ नहीं थी, आप मुझे तंग कर रहे थे और मैंने आपको तंग किया, सब बराबर।
यहाँ पायल थोड़ा टेढ़ी आंखों से देखती है अवनी को और कहती है हिसाब बराबर, तो फिर हर हिसाब बराबर होना चाहिए है ना। अवनी कहती क्या, कौन सा हिसाब बचा है। पायल कहती बस बहुत हुआ ये कंट्रोल एंड ऑल और गुस्सा एंड ऑल। वो कहती हिसाब तो बहुत बाकी है, एक तो ये जो सताना हुआ मुझे अभी, यहाँ आके जानबूझ के मुझे रिझाना हुआ, तो इसका इनाम आपको मिलना चाहिए है ना। तभी अवनी कहती है अच्छा, और दूसरा। पायल ना एक झटके में अवनी को उसकी कमर से ग्रैब करके अपनी ओर खींचती है और अवनी का हाथ अगेन पायल के नेक के अराउंड चला जाता है। अवनी कुछ समझ पाती, पायल दूसरे हाथ को अवनी की जोलाइन और नेक के अराउंड रखती है और धीरे धीरे अपने हाथ को अवनी के बालों की तरफ ले जाती है सहलाते हुए। यह अवनी के हाथ जो पायल की नेक के अराउंड थे, उन हाथों से अवनी पायल की नेक को खरोचना स्टार्ट करती है, क्योंकि पायल बहुत ही रोमांटिक वे में अवनी को सता रही थी। उसके हाथ अवनी की नेक से होके उसके बालों के अंदर हरकत करना स्टार्ट करते हैं और पायल ऐसे ही कहती है कि अब दूसरी बात ये है, जो तुमने मुझे ये निशान दिए थे जिनको मम्मा ने भी देखा और तुम्हारे इन निशानों के लिए कहा कि जिस मच्छर ने ये निशान दिए हैं उससे कहना दवाई लगाए इन पे, तो मैं वही करूँगी, तुमसे ही दवा लगवाऊंगी। लेकिन तुम्हें पता है ना मेरी दवा लगवाने का तरीका थोड़ा यूनिक है। अवनी ना ऐसे ही हकलाते हुए कहती क्या करोगे आप। पायल ना अब एक मूव लेती है, वो अवनी के बालों के को ना थोड़ा टाइट पकड़ के अवनी के सर को पीछे करती है एक झटके में। ओह गॉड, अवनी के मुंह से सिसकी आती है और अवनी के हाथ जो पायल के नेक के अराउंड थे और उसके नाखूनों को वो अपने दर्द के साथ पायल की नेक पे गड़ा देती है। लेकिन पायल को कुछ मतलब ही नहीं था, वो तो अलग नशे में थी और पायल के सामने अवनी की नेक पूरी विजिबल होती है प्रॉपर, और पायल अब बिना सेकंड गंवाए अपने लबों को उसके हलक पे रख लेती है और उसका वो वार्म टच अवनी को बेताब कर रहा था। और पायल अपनी प्रोसेस स्टार्ट करते हुए अवनी के हलक को चूमना स्टार्ट करती है और बस ये चूमना तक नहीं रहता, ये बात आगे बढ़ जाती है। पायल बाइट्स करना स्टार्ट करती है जिससे अवनी की हालत ख़राब होती जाती है, उसकी सिसकियाँ परवान चढ़ती है और वो भी कोई कसर नहीं छोड़ती है। पायल के गर्दन पे उसके नाखून बराबर अपना काम कर रहे थे, उसके नेक पे उसके नाखून गड़ रहे थे और स्क्रैचेस पड़ जाते हैं अच्छे खासे। बहुत टाइम के बाद दोनों में से जब कोई हार नहीं मानता है, अवनी के नेल्स बहुत खतरनाक थे। पायल के उन स्क्रैचेस पे हल्की ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाती है अब, और इनकी ये नेक सकिंग एंड किसिंग एंड बाइटिंग बहुत लॉन्ग चलती है यार, बहुत लॉन्ग। एंड बहुत टाइम के बाद पायल जल्दी से अवनी के बालों को छोड़ती है और कमर नहीं छोड़ती, बस बाल छोड़ के वो उस हाथ को ले जाती है अपने नेक पे और उसे टच करती है और कहती आउच। यह अवनी भी प्रॉपर अपनी आंखों को खोलती है और सेंस में आके देखती है पायल को और उसके हाथ पे, और वो घबरा के जल्दी से पायल के हाथ को वहाँ से हटाती है और देखती है प्रॉपर पायल की नेक पे वो स्क्रैचेस, और अवनी बहुत सीरियस हो जाती है, इवन उसकी आंखें नम हो जाती है। वो कहती दर्द हो रहा है, आई एम सॉरी, मेरी गलती है, सब कुछ मेरी गलती है, कैसे इतना दर्द दे सकती हूँ मैं आपको। यह पायल तो अब मुस्कुरा के अवनी को देख रही थी। अवनी की नज़र बस पायल की गर्दन पे, और अवनी हल्का पैनिक करने लगती है, कहती है कि कैसे सही होगा, रुकिए मैं मेडिसिन अप्लाई करती हूँ इस पे। और पायल ने एक हाथ से तो अवनी की कमर होल्ड की थी और अवनी मेडिसिन लेने के लिए उसकी ग्रिप से आज़ाद होने का ट्राई करती है, तभी वो महसूस करती है पायल की ग्रिप और टाइट होती जा रही है और वो देखती है नम आँखों से भीगी बल के उठा के पायल को और कहती है क्या कर रहे हो, प्लीज़ मेडिसिन लाने दो वरना ये जख्म दुखेगा। यहाँ पायल कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुरा के दूसरे हाथ से अवनी का हाथ पकड़ती है। अवनी कहती है ये क्या कर रहे हो आप, प्लीज़ मुझे मेडिसिन लेने भेज दीजिए, प्लीज़ मेडिसिन लाने दो मुझे, प्लीज़ मुझे तकलीफ़ हो रही है।
वहाँ देखने मात्र से ही यह पायल बिल्कुल नहीं सुनती। वो अपनी अवनी का हाथ बहुत प्यार से अपने लोगों के पास लाती है और अवनी का हाथ चूमती है। अवनी कहती क्या कर रहे हो आप, समझो ना। और अब पायल उसी हाथ को अगेन अपनी गर्दन पे ले जाने लगती है। यह अवनी कुछ समझ नहीं पाती है और कहती क्या 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 चाहते हो, क्या कर रहे हो। पायल अवनी का हाथ अपने नेक के उन स्क्रैचेस पे रखती है और जैसे रखती है पायल के मन को बहुत सुकून मिलता है। और पायल कहती है अवनी। अवनी कहती बोलो ना। पायल कहती है जान, मेरी हर जख्म की ख्वाहिश तुम्हारा छूना है, सो मुझे राहत दो और इतना पैनिक मत हो ना, कुछ नहीं हुआ है, ये तो प्यार की निशानी होती है। अवनी कहती है कि आपकी बातें ना सच में कभी कभी मेरी कुछ समझ नहीं आता, मेरी समझ से बाहर होती है। और प्यार की निशानी ये वाली हरकतें आप पे शोभा देती है, मुझ पे नहीं। मैंने कैसे आपको इतना दर्द दिया, मैं तो बस बोले जा रही थी। यहाँ पायल ना अवनी को इंस्टेंट हक कर लेती है और जैसे पायल उसे सीने से लगाती है अवनी खामोश पड़ जाती है और वो बस उस लम्हे को जीना चाहती थी। वो भी पायल को हक बैक करती है। यहाँ ये दोनों बहुत टाइट हक करके खड़े थे और दोनों की आंखें बंद थी। फिर कुछ टाइम बाद पायल कहती है कि अवनी। अवनी कहती पायल कहती है अवनी मेरी जान, थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मैं बहुत लकी हूँ आपको पाने से। अवनी कहती है कि नहीं, मैं लकी हूँ जो आप मुझे मिले हो। आपको नहीं पता आप मेरे लिए क्या हो। मैं बहुत खुश हूँ आज, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सारे जहाँ की खुशियाँ महादेव ने हमारी झोली में डाल दी हो। पायल कहती है हाँ ये तो है। और वो हक से रिलीज करती है अवनी को और अवनी धीरे धीरे आइज ओपन करती है और देखती है पायल को। और पायल मुस्कुरा के अवनी को देखे जा रही थी। अवनी शर्मा जाती है और कहती है ऐसे ऐसे क्यों देख रहे हो। पायल कहती है मुझे हक है और सिर्फ मुझे ही हक है, मैं तुम्हें यूँ देखूं। अवनी कहती है हाँ सिर्फ आपका हक है। पायल कहती है कि हाँ बिल्कुल, और तुम्हें पता मैं ये भी देख रही हूँ, बस कुछ टाइम और फिर मिस अवनी कपूर, आपका नाम मेरे नाम से जाना जाएगा, मिसेस अवनी पायल सिंघानिया। वाह, ये शब्द सुन के ही अवनी के चेहरे पे एक अलग रौनक आ जाती है। कितनी अच्छी लगती होगी ये फीलिंग्स जिसे इतने शिद्दत से चाहो। और वो दिन नज़दीक आए जब आप फाइनली उस बंधन में बंधने जाओ जो दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता है। और अवनी और पायल के लिए तो ये कितनी खुशी की बात थी, उसे एक्सप्लेन नहीं किया जाता। पायल कहती है तो फिर मिसेस सिंघानिया कैसा लग रहा है आपको, आप तो कुछ बोल भी नहीं रहे हो। वो ऐसे ही टीज कर रही थी और कहती है आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या। यहाँ अवनी अपनी झुकी पलकें उठा के देखती है पायल को और पायल अवनी की आइस में देखती है और जल्दी से अवनी का फेस होल्ड करती है अपने दोनों हाथों में और कहती है जान जान ये आंसू जान क्यों आपको पता है ना मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। मेरी जान की आंखों में ये आंसू क्या हुआ बताओ। यहाँ अवनी पायल को अगेन हक करती है और कहती है चुप रहिए, ये वैसे वाले आंसू नहीं है। पायल कहती है क्या वैसे वाले आंसू नहीं है, आंसू भी अलग अलग होते हैं क्या। अवनी कहती है चुप करो और पूछते हो मुझसे ये पूछते हो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे पास शब्द नहीं है और मेरी भावनाएं, मेरी खुशी मेरी आंखों के जरिए बयां हो रही है, वो नहीं दिखता आपको। और वो ना बहुत इमोशनल हो जाती है। यहाँ पायल कहती है अच्छा बाबा ठीक है मान गई, लेकिन अब चुप हो जाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता है जब मेरी जान रोती है। अवनी कहती फिर रोना, ये मेरी खुशी के आंसू है, आप नहीं समझोगे। अब मेरी फीलिंग्स को रोने का नाम मत दो, समझे। पायल कहती है अच्छा बाबा नहीं देते, अब चुप हो जाओ। और वह अवनी का सर अपने सीने से थोड़ा जुदा करती है और थोड़ा झुक के अवनी को अपनी गोदी में उठा देती है। अवनी कहती है क्या कर रहे हो। पायल कहती है जान कुछ नहीं कर रही, अब जो कर रहे हो ना उसे कंटिन्यू रखे, मैं बस आपको आराम दे रही हूँ। और पायल अवनी को ले आती है बेड में और अच्छे से बिठा देती है। अवनी टिक के बैठ जाती है बेड में और पायल अब खुद बेड में आके अवनी की गोदी में सर रख के लेट जाती है और अवनी भी पायल के बालों में अपने हाथ ले
उठती है और सहलाने लगती है और इन लोगों का ये प्यारा सा मोमेंट चलता है। दोनों बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा, और इनका टाइम ऐसे ही गुजरता है। बहुत टाइम के बाद पायल कहती है जान। अवनी कहती है पायल कहती है जान आपको कुछ बताना है। अवनी कहती है हाँ बताओ ना। पायल कहती है जान इन्होंने मुझसे इजाज़त मांगी। अवनी थोड़ा सीरियस हो जाती है और कहती है इजाज़त। पायल कहती है हाँ जान, वो शादी से पहले अपनी माँ को मिलना चाहती है। अवनी शॉक्ड होके कहती है क्या? लेकिन मुझे पता है आपने मना कर दिया होगा, है ना? पायल कहती है मैंने हाँ कहा है जान, दे दी इजाज़त। अवनी कहती है आपने दे भी दी? आप ऐसे कैसे कर सकते हो? आपको पता है वो भोली है, इनोसेंट है, उसे समझ नहीं आपको तो है ना। पायल कहती है जान शांत, मैं बताती हूँ। और वो सारी बातें बताती है। अवनी सुनती है और कहती है ओके ठीक है मान गई, लेकिन अकेले नहीं भेज सकते हैं यार। पायल कहती है हाँ नहीं भेज सकते हैं, वही तो, और मुझे भी आने के लिए मना किया है। अवनी कहती है तो अब क्या करे? पायल कहती है मैं इसीलिए परेशान हूँ जान, क्या करे? अवनी भी कुछ सोचती है और कहती है सुनिए कब तक रहेगी वो वहाँ? पायल कहती है जान डिसाइड करेंगे ना, पंडित जी आएंगे और शादी की डेट फिक्स करेंगे, फिर वो सीधे फंक्शन में ही लौटेगी। अवनी कहती सुनिए एक आइडिया है। पायल कहती हाँ बोलिए। अवनी कहती प्रतीक भाई को भेज दे साथ में। पायल जल्दी से अवनी की गोदी से सर उठा के बैठ जाती है और कहती हाँ जान ये आइडिया भी सही है। लेकिन कुछ टाइम बाद, लेकिन आफ्टर अ सेकेंड वो कहती है लेकिन नहीं जान, भाई को काम है और भाई ने मुझे बोला था कि वो सारी चीज़ें खुद से करना चाहते हैं। आपको पता है उनकी शादी है तो उनमें डबल डबल जिम्मेदारी है, हिना के लिए भी अपने लिए भी। उनको शॉपिंग करनी है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी तैयारियां करनी है और ऑफिस का काम भी है। और मैं चाहती हूँ वो सारी चीज़ें खुद से करे, हिना के लिए सब कुछ उसे समझे। अवनी कहती है तो फिर एक और आइडिया है। पायल कहती है एक और बोलो ना, सिया को भेज दे। अवनी ये कहती है और जैसे ही पायल सुनती है वो देखती है अवनी को और अवनी कहती है हाँ उसे भेज देते हैं और गार्ड्स भी भेजेंगे सिविल ड्रेस में, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ वो काम आएंगे, वरना सब नॉर्मल रखेंगे। पायल कहती है ये सही है मेरी जान, और वो बहुत खुश होती है। बस अब पंडित जी का इंतज़ार है। और वो अगेन ऐसे ही बैठे बैठे अवनी का माथा चूमती है और उससे सीने से लगा लेती है और उसके बाद करती है कॉल सिया को और हिना के बारे में सब कुछ बताती है और कहती है जल्दी आ यार, आज मेरी शादी की डेट फिक्स होगी, तेरे बिना मेरा सब कुछ अधूरा है पागल, जल्दी आ। तो भी सिया कहती है ओके, लेकिन अवनी को बोलो कि जोया को कॉल करे और कहे कि वो भी आए। यहाँ पायल कहती है अरे ये भी बोलने की बात है क्या? तुझसे पहले ही अवनी ने उससे बुला लिया है। लेकिन एक सेकेंड, तुम क्यों कॉल नहीं कर रही हो? कहीं अगेन तो लड़ाई नहीं हुई ना? सिया कहती है यार गुस्सा पता है ना उसका। पायल कहती है क्या किया तूने, सच सच बता, सच बता, वो गुस्सा ऐसे तो नहीं करती तुझ पे। सिया कहती है अरे यार ना मैंने ना उससे रात को ज़्यादा तंग कर लिया था और इसी बात से हमारी मैडम हमसे मुंह फुलाए बैठी है, बाकी सब सेट है। पायल कहती है अच्छा तुझे ना कुछ बोलना ही बेकार है और तू जल्दी आ बस। तो सिया कहती है बस 5 मिनट। एंड इससे आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है? टेक केयर, बाय बाय।